जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें 10 फरवरी के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश के तमाम राज्यों में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। ऐसे में उत्तरी हिमालयी इलाकों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। इस बारे में मौसम विज्ञान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और जोरदार बारिश होने के आसार हैं। यहां पर 10 से 14 फरवरी तक के लिए मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यूपी के अधिकतर मंडलों में तापमान बढ़ने के साथ मौसम में आया बदलाव भी अगले एक हफ्ते तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर मंडलों में तापमान बढ़ा है। बीते कई दिनों से मौसम में हुआ बदलाव कम से कम अगले हफ्ते तक बना रहेगा। आगे उन्होंने बताया कि उसके बाद कोई विक्षोभ बनने की स्थिति में मौसम फिर करवट बदल सकता है। महाराष्ट्र में नंदुरबार के नवापुर में मौजूद कई पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद यहां राज्य का सबसे बड़ा पक्षियों को मारने का ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस इलाके में 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद करीब 10 पोल्ट्री फार्म में 5 लाख पक्षियों को मारने की तैयारी की जा रही है। जानकारों के मुताबिक इस किलिंग ऑपरेशन की वजह से इसके कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। साथ ही इस कारण हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। नवापुर में 4 पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को मरने और उनके मरने की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है, जिसकी वजह से बीमारी और न बढ़ सके, इसके लिए ये किलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस किलिंग ऑपरेशन के लिए देश भर के करीब 200 पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की टीम बुलाई गई है। कर्मचारियों की टीम पहले 34,000 मुर्गियों को मारने का काम करेंगे। इसके बाद चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के बाद एक दिन में करीब 70,000 मुर्गियों को नष्ट किया जाएगा। पहले 4 पोल्ट्री फार्म के 1.5 लाख मुर्गियों को मारने का प्लान बनाया गया है। उसके बाद इसके पास 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद अन्य पोल्ट्री फार्म की 4,90,000 मुर्गियों को मारने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं की रथ यात्रा का मखौल उड़ाते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वे भगवान हो। बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं का राजनीतिक एजेंडा समाज में धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना है और भगवा दल हिंदू धर्म के बारे में झूठ फैला रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने रायगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि रथ यात्रा एक धार्मिक उत्सव है, हम सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और भगवती सुभद्रा उन रथों में यात्रा करते हैं, लेकिन भाजपा नेता समाज में विभाजन पैदा करने और एक दूसरे को लड़वाने के अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रथ यात्राएं कर रहे हैं। भाजपा नेता ऐसे रथ यात्रा कर रहे हैं जैसे कि वो भगवान हो। हरिद्वार में कुंभ की तारीख लगातार नजदीक आ रही, लेकिन इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। सरकार ना ही अभी कुंभ का नोटिफिकेशन जारी कर पाई है और ना ही अभी काम पूरे हुए हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने SOP जारी कर कुंभ को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, जिससे संत समाज, गंगा सभा समेत व्यापारियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत कब होगी, इसको लेकर सरकार की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना के लिए SOP जारी कर हरिद्वार के लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई SOP को लेकर हरिद्वार के लोग और साधु समाज नाराजगी जता रहे थे। अब राज्य सरकार द्वारा कुंभ के लिए जारी की गई कोरोना एडवाइजरी पर संतों ने विरोध शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने SOP में कई कड़े नियम रखे हैं, तो वहीं धार्मिक आयोजन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर साधु समाज विरोध की बात कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक जारी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देशवासियों की संकल्प शक्ति का परिचायक है। PM मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर समाज की कल्चर का हिस्सा रहा है। हमारे पर्व त्योहार सब चीज़ें फसल बोने और काटने के साथ जुड़ी है। हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसे अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। नए कृषि कानून राजनीति का विषय नहीं, ये देश की भलाई के लिए है। 21वीं सदी में 18वीं सदी की सोच नहीं चल सकती। किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार होना होगा। हमने बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था बदली है। सरकार की मंशा लोक कल्याण की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि बुधवार से भारत और चीन की सेनाएं डिसएंगेजमेंट शुरू कर देंगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीनी कमांडर स्तरीय वार्ता के 9वें दौर के दौरान हुई आम सहमति के अनुसार चीनी और भारतीय सीमा सैनिकों ने बुधवार को योजना के अनुसार पेंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी तट पर विघटन शुरू कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के हवाले से जानकारी दी है। हालांकि अभी तक भारत सरकार या सेना की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट के विधायक राघव चड्ढा इन दिनों पंजाब में घूम घूम कर स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में
राघव चड्ढा पिछले कई दिनों से रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच राघव चड्ढा मंगलवार को गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड के अभिनेता और गुरदासपुर से भाजपा के सांसद सनी देओल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनी देओल ने मुसीबत के वक्त में पंजाब के लोगों को धोखा दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब की जनता ने बहुत ही भरोसे के साथ सनी जी को सांसद बनाया था, लेकिन अब जब लोगों को उनकी जरूरत पड़ी तो पंजाब को किनारा कर अपनी कुर्सी पर विराजमान है। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान 2 महीने के अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। 200 किसान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन सनी देओल के मुंह से अभी तक किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला है। ये पंजाब की जनता के साथ धोखा नहीं तो और फिर क्या है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक बने रही न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया।